नहीं मिला गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं मिला गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं मिला गुड मॉर्निंग। देखिए आज ये लॉन्चिंग इवेंट है, यस लॉन्चिंग इवेंट है कि नहीं? और हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? हम लोग लॉन्चर है, ये सुन लो। तो लॉन्चर का अगर पावर इतना कम होगा, मैं बहुत देर से मैं सोच रहा था, मतलब देख रहा था पीछे से भी मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग का रेस्पॉन्स जो है बहुत ही कम है, इतना लोग इतना कुछ बता रहे हैं कि नहीं? और इतना बड़ा ग्रुप का आज ये लॉन्चिंग हो रहा है, सो हम लोग का एनर्जी लेवल बहुत जरूरी होता है इस इंडस्ट्री के लिए। क्या आपका अंदर वो एनर्जी है? आवाज नहीं मिला, क्या आपका अंदर एनर्जी है? क्या आपका अंदर वो एनर्जी है? और मेरा और एक प्रॉब्लम भी है, मतलब आप अगर ज्यादातर YouTube में इसमें अगर देखेंगे तो पहले भी मैंने बोल चुका हूं, मैं थोड़ा कान में थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा शोर शराबा ज्यादा मुझे पसंद है। तो क्या शोर शराबा करेंगे आप लोग? मैं बोलूंगा ट्रेडिंग का जो मेन पॉइंट है अभी स्टार्टिंग होने वाला है, राइट? सो अभी बहुत लोग सोचेंगे भाई ये कौन है आके इतना कुछ बोल रहा है। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम अभिजीत चंदा है और तिनसुकिया से बिलोंग करता हूँ। लास्ट 14 ईयर्स से हार्डकोर नेटवर्कर हूँ, सिर्फ नेटवर्कर नहीं हूँ, हार्डकोर नेटवर्कर हूँ, यानी नेटवर्किंग को अपना इंटरनली प्यार करता हूँ, अपना दिल से प्यार करता हूँ। और 14 साल से ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन में मैंने नेटवर्किंग किया नहीं। अपना शादी का दिन भी नेटवर्किंग किया है कि नहीं? मेरा बीवी भी साथ में है, उस दिन भी मैंने काम किया शादी का दिन। क्लियर हो रहा है? सो इस तरीके से इस प्रोफेशन को मैं प्यार करता हूँ। और ये 14 साल के अंदर बहुत सारा कंपनी में मैंने काम नहीं किया। प्रीवियसली एक कंपनी में मैंने 13 साल काम किया, जिसमें डेफिनेटली अगर बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का अंदर टॉप पोजीशन में उसमें अपना इनकम लेवल किया था उस कंपनी में 13 इयर्स का अंदर। ऑल ओवर इंडिया में लाखों का टीम, ऑल ओवर इंडिया में लाखों का टीम उस कंपनी से मैंने बनाया। और लास्ट 2 साल पहले क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ ना, नहीं हुआ? याद है आप लोगों को? कोरोना आया ना, नहीं आया? घर से निकलना बंद, बिस्तर से उतरना बंद, ना बिस्तर से नहीं, घर से, तो घर से निकलना बंद, ये सिचुएशन आ गया। तो उस दौरान जो हम लोग का पैकेज था कंपनी से बहुत हाई था, रिसेल नहीं हो रहा था। और लॉकडाउन का दौरान आदमी का मेंटालिटी क्या बन गया था? सब कोई छोटा छोटा प्रोडक्ट्स को लेके ही ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा था काम करने के लिए, है कि नहीं? सुनो, जिसको भी आप पूछेंगे वो बोलेगा मैं ग्रोसरी दुकान एक ओपन कर लेता हूँ, सब्जी दुकान ओपन कर लेता हूँ। हुआ था ना, नहीं हुआ था? कोऑपरेट कीजिए आप लोग, लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, यस नो थोड़ा बोलिएगा तब माहौल बना रहेगा। क्लियर हो रहा है? सो उस दौरान एक कंपनी में मैंने डिसीजन लिया, ऑनलाइन में देख के ही डिसीजन लिया, सारा चीज ऑनलाइन ही देखा उस समय, मोबाइल में देख के डिसीजन लिया और अपना पूरा टीम लेके नियर अबाउट बहुत अच्छा खासा टीम लेके उस कंपनी में मैंने स्टार्टअप कर लिया। और 1.5 से 2 साल के अंदर उस कंपनी में भी एक अच्छा पोजीशन बना। बट पोजीशन बनने के बाद भी देखिए, थोड़ा देर पहले राजदीप सर बता रहा था पोजीशन नॉट इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ काम का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कोई ना कोई जगह में पोजीशन तो बना था, पे आउट तो आ रहा था, लेकिन कोई ना कोई जगह में वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था काम करने के लिए, वो सुकून महसूस नहीं हो रहा था। समझ में आ रहा है या सुनो? सो उसी दौरान क्या हुआ, एक दिन अचानक फोन आया, मेरा कोई चेंजिंग का माइंडसेट भी नहीं था, मैं चेंज करूंगा ऐसा कुछ माइंडसेट भी नहीं था, बिकॉज अच्छा कंपनी का तलाश था। लेकिन आज का दिन में हम लोग को अच्छा कंपनी मिलता कहाँ है? एक कंपनी मिलता कब है? जब 7 साल 8 साल 10 साल बड़े लीडरशिप आ जाते हैं उस कंपनी में, ऑल इंडिया में ओपनिंग हो जाता है, तब जाके उस कंपनी में हम लोग को काम करने का चांस मिलता है। ये सुन लो। सो एक दिन अचानक फोन आया, थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सुनेंगे आप लोग? थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सुनेंगे आप लोग? तो चलिए, तो क्या हुआ उस दिन अचानक एक फोन कॉल आया, तिनसुकिया में एक कंपनी है जिस कंपनी का लीडरशिप आया हुआ है, मिलना चाहता है। तो मैंने बोला चलो अच्छा, ये बहुत दिन से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, मैं तो गया था अपना कंपनी का प्लान दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है? सुन लो, ड्रेस पहन के गया, तो जाने के साथ साथ वहां पे मिला फर्स्ट घनश्याम सर के साथ मेरा मुलाकात हुआ, बेड में बैठा हुआ था और साथ ही साथ मुझे इंट्रोडक्शन कराया, रोडिक सर के साथ मुझे इंट्रोडक्शन कराया। तो रोडिक सर का नाम भी मुझे जानने के लिए 2 दिन टाइम लगा, इतना थोड़ा टफ नाम है कि नहीं? सुन, मैं बार बार पूछा नाम क्या है, मुझे उतना मालूम नहीं चला। तो जो भी हो, सर ने मुझे प्रोग्राम दिखाया, प्लान शो दिखाया, बहुत एटीट्यूड से अपना प्लान देखा, बिकॉज मुझे तो चेंज करना नहीं था। लेकिन जब बोला सर ने इनकम दिखाता हूँ, मैं बोला ठीक है चलिए एक बार प्लान देख लेता है क्या है कंपनी का। और जिस दिन मैंने नेबुला का प्लान देखा ना, रोडिक सर ने जब मुझे टेबल में बैठ के वो पेपर में प्लान दिखाया, मैं प्लान देख के स्टार्ट हो गया। ऐसा भी प्लान होता है क्या मार्केट? ऐसा भी प्लान होता है
भी अच्छा पे आउट, ऊपर में भी अच्छा पे आउट, मिडिल में भी पे आउट, हर किसी के बारे में ये कंपनी अपना सोच है। और आपको मालूम है मैंने क्या किया? मुझे नेक्स्ट डे इन लोगों ने बुलाया नहीं, नेक्स्ट 3 दिन लगातार उस होटल में किया, लगातार उस होटल में किया। और जाने के बाद तीनों दिन में रोडिक सर के साथ मीटिंग किया और जाना मैं, और फिर सोचा और जाना, फिर बोला अभी नेक्स्ट कंपनी का सीएमडी सर आने वाले हैं गुवाहाटी में, तो मैं बोला एक बार मिल लेते हैं। सो गुवाहाटी गया, तो गुवाहाटी जाने के साथ साथ सर के साथ मेरा फर्स्ट मुलाकात हुआ, बहुत इंफॉर्मेशन वहां पे मिला, और वही जगह से हम लोगों ने डन किया, यस हम लोग नेपोला के साथ स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट। लास्ट महीने का 10 तारीख को हम लोग फाइनली पूरा टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद मार्केट में थोड़ा तूफान आया, बारिश तो ऐसे चल ही रहा है अभी, लेकिन सुनो मार्केट में थोड़ा बहुत तूफान आया, बहुत लोगों को मालूम चल गया होगा क्या तूफान आया, क्या भूचाल आया। डेफिनेटली जब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है थोड़ा तूफान होता ही है, ये सुनो। लेकिन हम लोग कभी पीछे नहीं हटे, हम लोग सोचा यस जो डिसीजन हम लोगों ने लिया, अगर हम लोग के साथ 20% आदमी भी है, वो 20% से हम लोग जाके 100% इसमें ऑल ओवर इंडिया में कन्वर्ट करा देंगे। ये कमिटमेंट से आया, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस कंपनी का मैनेजमेंट को, जिन्होंने मुझे ये डिसीजन लेने के लिए मुझे हेल्प किया, मुझे एम्पावर किया, मुझे मोटिवेट किया, और मेरे साथ ऑलवेज रहा। ये इतना कम समय का वक्त भी, मैं 14 साल से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं, बट कभी भी मैनेजमेंट के साथ कभी जुड़ा हुआ नहीं था। ये जिंदगी का मेरा फर्स्ट ऐसा ही कंपनी है जो मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली मैंने बात करके और ऐसा लॉन्चिंग इवेंट में अपना बिजनेस को शुरुआत कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं जीवन सर को, दीपू सर को, राजेश सर को थैंक यू बोलना चाहता हूं, ऑल द कंपनी डेलीगेट जिन लोग भी है आज, उन लोग को एक जोरदार ताली तो होना चाहिए। जिनका वजह से, जिनका प्लान और जिनका सारा चीज देख के मैं एम्पावर हुआ था। क्या मैं प्लान देखने के बाद सोचा था ना मुझे नहीं आना है, राइट, लेकिन देखा था वो इंसान, उनका काम करने का जो स्टाइल है, उनका जो काम करने का पैटर्न है, मुझे वो चीज अच्छा लग गया था। मैंने देखा था, मैं डिसीजन लिया नहीं, बट रोडिक सर जो है नॉर्थ ईस्ट में आके बैठ गया। मैं फोन कर रहा हूँ सर कहाँ पे, बोला डिब्रूगढ़ में। मैं बोला मेरा घर का सामने आ गया, मैं अगर नहीं आऊंगा तो दूसरा कोई आ जाएगा, है कि नहीं? सुनो, सो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने दिल से रोडिक सर को, जिनके वजह से मैं ये डिसीजन ले पाया, और जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया था। डेफिनेटली घनश्याम सर, एक बार जोरदार ताली होना। सभी लीडर जो हम लोग एज ए बिजनेस पार्टनर वर्क कर रहे हैं, अभिषेक है, सुनीत जी है, सभी के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ, राइट। सो देखिए स्टार्टअप है, लॉन्चिंग इवेंट है, और लॉन्चिंग का मजा हम लोग को लेना चाहिए, यस और नो? लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए? हम लोग को ये कंपनी इतना कम समय में, विदिन 6 मंथ ये कंपनी अभी शुरू हुआ, इस दौरान हमें ये ऑर्गेनाइजेशन मिला है। अबे हमें कुछ बड़ा करके यहाँ पे दिखाना है। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? सोचिए आज का दिन आपको याद रहेगा, जो दिन आज आप ये डिसीजन लिया, लेने के बाद आज इस लॉन्चिंग इवेंट में आया, और आज से 2 साल बाद जब आप बड़ा कुछ करेंगे तो आज का दिन ही लेकिन आपको ये याद रहेगा, है कि नहीं? सुनो, इसी के लिए आज डेफिनेटली मैं ट्रेनिंग आपको नहीं दूंगा, और जो कुछ शॉर्ट थोड़ा बताना था आपको बताया। आज जो मेन सेशन जिनके लिए आज हम लोग इधर आए, है कि नहीं, वो चीज तो हम लोग को लेना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो? वो सर का सेशन हमें इधर लेना बहुत जरूरी है, यस और नो? लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ना इधर ऐसा है, अभी भी बैठ के सोच रहा है मैंने अच्छा किया ना बुरा किया, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है क्या किसी का? कंफ्यूजन है क्या? तो चेहरे में थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई देता है। देखिए एक चीज होता है, जो भी होता है हम लोग अच्छे के लिए होता है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि नहीं? तो सर 2 मिनट टाइम लूंगा, एक स्टोरी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, सुनेंगे? आवाज नहीं दे रहे, सभी लोग का मुंह बंद है, 1 जन 2 जन बोल रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप। थोड़ा एंजॉय कीजिए भाई, 3 घंटे का मूवी देखने के लिए तो पूरा एंजॉय कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा एंजॉय कीजिए। रेडी है आप लोग? रेडी है? ओके, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, मेन मॉडल हम लोग को समझ में आना पड़ेगा। एक राजा और उसका सेनापति का स्टोरी है। राजा और सेनापति बहुत अपने आप में एक अच्छा दोस्ती थे दोनों के बीच, राइट, दोनों के बीच अच्छा दोस्ती थे। तो क्या हुआ, राजा सेनापति जो है वो बहुत मतलब बुद्धिमान थे, बुद्धिमान समझ में आता है आपको? बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिजीवी
बहुत अच्छा ज्ञान था, राज्य को चलाने के लिए उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। तो एक बार क्या हुआ, जो सेनापति जो थे उनका सोच ऐसा था, उनके साथ जो भी घटना होता है, जो कुछ भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। जैसे हम लोग के साथ कुछ भी होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, क्या ले होए बोले कथा मोर लगत होबो न लगे इसलिए घटना है कि नहीं, असल में मेरे साथ होना नहीं चाहिए था। लेकिन उनका कहना यह है जो कुछ भी उनके साथ घटता है अपना लाइफ में बहुत अच्छा घटता है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, वो सेनापति का जो लड़का जो है, वो लड़का मतलब अपना घोड़ा चला के जा रहा था, तो पहाड़ का ऊपर से नीचे कूद गया, घोड़ा से नीचे कूद गया और जाने के बाद उनका पैर में थोड़ा चोट आया। सो डॉक्टर बैद्यनाथ के पास दिखाया, दिखाने के बाद उनको एक टांग जो है उनको काटना पड़ा। क्या करना पड़ा? एक टांग काटना पड़ा। तो घर में जो उनका सिचुएशन था बहुत दुखी सिचुएशन था, सभी लोग रो रहा है, लेकिन वो सेनापति आके घर में क्या बोलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसा सिचुएशन में कोई पिताजी आके बोलेगा क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है? लेकिन सेनापति ने बोला जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो वाइफ ने पूछा ऐसा क्या अच्छा हुआ? तो बोला पहले एक जूता खरीदता था, 2 जूता खरीदना पड़ता था, एक खरीदना पड़ेगा। अच्छा हुआ ना नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे ऐसे समय चला गया, समय जाता गया, उनके साथ जो कुछ भी होता है वो मानते हैं, बहुत अच्छा होता है उनके साथ। सो एक बार क्या हुआ, राजा जो है प्रैक्टिस कर रहा था, अपना तलवार लेके प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ, बहुत समय से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते 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 उनका उंगली में लगा और एक उंगली क्या हो गया, कट गया राजा का उंगली। राजा का उंगली कटने के साथ साथ सारा राज्य का जो भी मंत्री था सभी लोग आ गया, क्या हो गया, दुख कर रहा है, रो रहा है, राजा का उंगली जो है उससे बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। फिर अचानक वो सेनापति आया, बोला राजा जी आपका क्या हो गया, उंगली कट गया? बोला कुछ नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बोला? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी वो राजा जो है वो गुस्सा होगा ना नहीं होगा? राजा गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया, और होने के बाद क्या बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज ये सिचुएशन में जहां पे मेरा इतना दुख है, तुम मुझे क्या बोल रहे हो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इनको कारावास में डाला जाए। तो जेल में डाल दिया उस सेनापति को। कहां जेल डाल दिया? जेल में, क्योंकि वो उस सिचुएशन में क्या बोला, जो होता है याद रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो समय बीतते चला गया, तो राजा क्या किया, धीरे धीरे उसका उंगली भी सूख गया। तो एक बार शिकार करने के लिए गया था जंगल में। कहा गया था? शिकार करने। कहा गया था? जंगल में। शिकार करने के लिए जंगल में गया, और जाने के बाद हुआ क्या, जंगल में उनको शिकार जब करने के लिए गया, जंगल का बहुत सारा आदमी पकड़ के उनको लेके चला गया, वन मानुष जो होता है उनको पकड़ के लेके चला गया। और जाने के बाद उनको क्या बोला, अभी बलि चढ़ाएगा। क्या चढ़ाएगा? राजा का बलि चढ़ाने वाला है। अचानक उनका जो बलि देने वाला है जो आदमी है वो बोला रुक जाओ। बोला क्या हो गया? बोला इनका बलि नहीं चढ़ेगा। क्यों? बोला पूर्ण मानव नहीं है, उंगली एक कटा हुआ है। आपको समझ में आया? ये हंसी वाला चीज नहीं है, पूर्ण मानव नहीं है ये, बिकॉज उंगली उसका कटा हुआ था। तो राजा को साथ ही साथ छोड़ दिया गया, बलि उनका नहीं हुआ। और राजा को समझ में आया, जो मेरा सेनापति थे वो सेनापति मुझे एक दिन मुझे बोला था जो होता है किसके लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। अभी मुझे समझ में आया, उस दिन मेरा उंगली कटा, और अगर उस दिन उंगली नहीं काटता तो आज मेरा क्या हो जाता, बलि हो जाता। राजा ने साथ ही साथ सेनापति को जाके माफ मांगा, बोला भाई तुम आ जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुम आ जाओ यहाँ पे, मेरा गलती हो गया, मैंने तुम्हें कारावास में डाला है कि नहीं। और वो सेनापति मालूम है क्या बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी राजा ने बोला अभी अच्छा क्या हुआ? बोला अभी सबसे अच्छा यही हुआ, अगर उस दिन आप मुझे कारावास में नहीं डालते तो आपके साथ शिकार में मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ शिकार में चला जाता तो क्या होता, आपका तो नहीं होता, लेकिन क्या हो जाता वहां पे, बलि किसका होता, मेरा होता। इसीलिए जो भी होता है क्या होता है, अच्छे के लिए होता है। यस और नो? सो देखिए बहुत लोग सोच रहा है हम लोग कहां आ गया, क्या होगा, नया कंपनी है क्या करेगा, ये सोचते सोचते रह गया है कि नहीं। लेकिन अगर आप सोच लेंगे जो कुछ होता है आपके लिए अच्छा होता है। उस दिन मुझे बुलाया घनश्याम सर ने, जो हुआ अच्छा हुआ। उस दिन मैं फ्री था, मैंने किया प्रोग्राम सुना, दैट इज व्हाई रोडिक सर के साथ मेरा मुलाकात हो गया, जीवन सर के साथ मुलाकात हो गया, दैट इज व्हाई आज इस जगह पे हूं, है कि नहीं? सुनो, सो अपना फुल एनर्जी बने रहिए, पूरा धमाका करना है मार्केट में, पूरा एनर्जी के साथ विस्फोट करना है मार्केट में, बिकॉज आज ये 200
कर सकते, यस और नो? बिकॉज काम करने का प्लान हम लोग के पास है। लेकिन मैं सभी सीनियर इधर प्रेजेंट है, मैं देख रहा हूं ये जो लॉन्चिंग वाला एक माहौल हम लोग को अभी क्रिएट करना है। थोड़ा 2-3 घंटा अभी हम लोग बैठा, सर का भी अभी हम लोग सुनेंगे। तो चलिए एक लोग सभी लोग हम लोग खड़े हो जाते हैं, एक बार सभी लोग खड़े हो जाते हैं, सभी सीनियर हैं और एक प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा मैं बोलूंगा जो भी है हम लोग का दोस्त लोग, उन लोगों को थोड़ा लाइट बंद करने के लिए, और सभी लोग अपना मोबाइल को थोड़ा ऑन कर लीजिए। मोबाइल का टॉर्च फ्लैश लाइट जो होता है थोड़ा ऑन कर लीजिए।